प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हेलो फिर से, और अब मैं जा रहा हूँ तकरीबन आज से 1300 वर्ष पहले बनी हुई मंदिरों के ग्रुप की ओर। तो पहला मंदिर जो है वो पढ़ने वाला मल्लिकार्जुन, जो कि तकरीबन आज से तकरीबन 800-900 वर्ष पहले बना था। उसके बाद ये पीछे आप जो देख रहे हैं वो लेक था, एक्चुअली अगस्त मुनि का लेक। काफ़ी साफ़ सुथरा था, अब थोड़ा सा गंदा है। यहाँ पे जब आए तो उसको पीने का प्रयास ना करें क्योंकि वहाँ पे कपड़ा वपड़ा धोते रहते हैं। और वे टू म्यूज़ियम, ये जो रास्ता देख रहे हो आप, ये लेक का रास्ता होगा अगस्त वाला, और ये आपका मंदिर वाला। वैसे मंदिर ये चारों तरफ खुला रहता है। और ये पूरा पहाड़, और इसी पहाड़ के पूरे ऊपर एक समय में किला था। ये तकरीबन सुबह 7-8 बजे खुल जाता है, बोलते हैं कि 9 बजे खुलता है, मगर ये 7 बजे खुल जाता है। इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, जो अगर आप केव के लिए जाएंगे जो कि उधर है, वहाँ पे उस साइड, इस साइड जो है अंदर आपको मंदिर मिलेगा। द म्यूजियम, अजायब घर। बस स्टैंड से ये तकरीबन मुश्किल से 1 किलोमीटर, आराम से पैदल होके आओ, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑटो वाले बाहर तक छोड़ेंगे, यहाँ पे तो नहीं। म्यूज़ियम बादामी, फ्राइडे हॉलीडे। तो ये नज़ारा अगस्त लेक है ये पूरा, और ऊपर आपको बादामी केव्स मिल जाएंगी। पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 4 केव्स है, 1 2 3 4। तो 3 जो हैं वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं और एक जैन धर्म से। और ऊपर इधर साइड ये पूरा इधर से ये यहाँ तक पूरा फैला हुआ था एक समय में किला। और ये किला जो है वो तकरीबन बना था 543 के आसपास। इधर साइड है कप्पे आर्यभट्ट इंस्क्रिप्शन, पूरा महल है। क्या बात, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ है, आपको मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया होगा, ये पुलकेशिन नाम के एक राजा थे, ठीक है। उनका फिर युद्ध में हार होती है, उनकी युद्ध में हार होती है और पल्लों द्वारा, और बादामी को लूट लिया जाता है। लेकिन उनके बाद एक और राजा आते हैं, सम्राट आते हैं बादामी के, उनका नाम था विजयादित्य। वो तकरीबन 693-94 में सम्राट बनते हैं बादामी के, और इस जगह को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करवाते हैं। और जब उन्हीं के काल में अरब से आक्रमण शुरू हो जाता है भारत, खैर उससे पहले भी शुरू था, सिंधु नदी के आसपास हमले चालू हो गए थे। यानी देखा जाए तो सिंध प्रांत में तकरीबन 666 में ही चालू हो गया था। लेकिन भारत के अंदर ये मेन लैंड फिलहाल प्रेजेंट टाइम में भारत, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, उसके अंदर घुसने का प्रयास मोहम्मद बिन कासिम 712-713 के समय में हुआ था। और उस वक्त विजयादित्य बादामी के शासक थे, और बादामी उस वक्त देश का सबसे ताकतवर था। पल्लव जो राजवंश के अगले शासक हुए नरसिंह वर्मन के बाद, वो उतने ताकतवर थे नहीं, प्रोग्रेसिव थे नहीं, और हमला कर सकते नहीं थे। बादामियों पे थोड़ा बहुत स्कर्मिश होती थी, मगर बादामियों पे जीत नहीं पाए थे वो। अच्छी बात यह थी कि विजयादित्य के समय में ही पट्टाडकाल, यहाँ से तकरीबन बादामी से 24 किलोमीटर दूर है, तो पट्टाडकाल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रेजेंट टाइम है। तो पट्टाडकाल में वो अपना कोरोनेशन करवाते हैं, यानी राज्याभिषेक। तो पट्टाडकाल खूब सारे मंदिरों का एक समूह है, जहाँ पे एक समय में बादामी के चालुक हुआ करते,
वो ताजपोशी करवाया करते थे। और बादामी के जो मंदिर है यहाँ पे, पूरा भूताद मंदिर, वो उनके आने वाले वंशज यानी विक्रमादित्य, वो यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, ऐसा माना जाता है। काय गुस्सा हो वो ब्लैक अरे भैया वीडियो खराब हो जाएगा। हेलो बंदरू। तो ये है वो पहाड़ और हम है वो ऊंट जिसके मुंह में है जीरा। तो यहाँ पे शिव जी का एक प्रतिमा बनी हुई है, बम बम भोले। ये अरे भोलेनाथ। रोशनी काफ़ी अगर होती सूरज वगैरह तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो पूरे बंदर ही बंदर बैठे हुए हैं। ओ भाई वो देखो पार्कोर हो रहा है। बंदरों से बेहतर कौन जानता है। दीवालों में दोनों तरफ से वहाँ पे ऐसे दोनों तरफ से हाथ पैर लगा लगा के पकड़। इस तरह की बंदर की चढ़ाई पहली बार देखी। बढ़िया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इधर पे, देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ है। इसी पहाड़ों को खोद के एक समय में यहाँ पूरा महल बनाया गया था। यहाँ से पूरा दिख भी रहा है। अच्छा ये कुछ और भी है, ये यज्ञ कुंड टाइप का लग रहा है। और सिर्फ छोटी सी हथौड़ी यानी हथौड़ा पाना इस तरह के छोटे छोटे औजार लेके पूरे पहाड़ को काट दिया गया था। और वही चीज़ें तकरीबन सैकड़ों सालों तक टिकी रहती थी। ये अभी तक टिकी ही है क्योंकि एक ही पत्थरों से या पत्थरों को जोड़ जोड़ के इन सारी चीज़ों का निर्माण किया था। और जस्ट इसके ऊपर है पूरा का पूरा महल। और ये कुछ पुराने महलों के अवशेष, जैसे कि ये एक खंबा है, पिलर, ये बड़ा सा पिलर है, ये कहाँ से। और ये रहा वो पहाड़ी जो कि बादामी चालुक्य सम्राटों का गढ़ था। और एविडेंस भी कई सम्राटों को बनते हुए देखा और कई सारे सम्राटों को और उनके साम्राज्यों को ख़त्म होते भी। हाँ मैं एक बात बता रहा था कोरोनेशन की और ताजपोशी की। तो विजयादित्य अपनी ताजपोशी करवाए थे पट्टाडकाल में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आज के समय में। यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है। हाँ अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो सुविधा आपको अलग से गाड़ी करनी पड़ेगी, कैब करना पड़ेगा। उसमें आपके 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हो सकते हैं। तो अगर आते हैं तो ग्रुप में आइए, तो थोड़ा बहुत जो कैब होगा उसका प्राइस कम लग जाएगा। प्रयास करिएगा कि ऑटो कर लेगा, ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप ओपन घूमते हैं तो उसका कोई टिकट नहीं लगेगा। हाँ म्यूज़ियम एक अंदर है, तो वहाँ पे अगर घूमेंगे तो वहाँ पे 5 रुपये है। दूसरा, विजयादित्य के बाद विक्रमादित्य बनते हैं। तो विक्रमादित्य के समय में उन्होंने जो कोरोनेशन है ताजपोशी करवाई थी वो यहीं पे करवाई थी। और उन्हीं के समय में अल हकम करके एक अरबी आक्रांता था, उसने आक्रमण कर दिया था और सिंध को जीतने के बाद गुजरात पहुँच गया था और गुजरात के नवसारी में आके डेरा डाल दिया था। अच्छा, आपको इससे पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी पिछले अपने एक ट्रिप की, जब मैं गया हुआ था गुलबर्गा। तो वहाँ पे राष्ट्रकूटों के विषय में आपको जानकारी दी थी। तो बादामी वही जगह है जहाँ से उनको यानी राष्ट्रकूटों के संस्थापक दंती दुर्ग को कमांड किया जाता है कि आप जाओ और एक पुलकेशिन जो उनके गवर्नर थे गुजरात के, उनके साथ मिल के अल हकम को हराओ। तो युद्ध शुरू होता है 739 में, 739 में, और अल हकम को हरा के भगा दिया जाता है।
और ये एक डिसिसिव वॉर था अगेंस्ट चालुक्यों के खिलाफ अरब का, और उसमें वो हार जाते हैं और उसके बाद वो प्रयास नहीं करते हैं कि चालुक्यों के ऊपर आक्रमण करने का। और उसके कुछ यानी मुश्किल से हो रहा होगा 14 साल बाद ही चालुक्यों की यहाँ पे तख्ता पलट, यानी चालुक्यों का तख्ता पलट जाता है खुद दंतीदुर्ग द्वारा, जो कि एक समय में जनरल के तौर पे लड़ने गए थे चालुक्यों की तरफ से, और उनके द्वारा ही चेंज कर दिया गया। तो हम लोग फ़िलहाल भूतनाथ टेम्पल में आ चुके हैं, मेन वाले में। जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनाया गया था और शिलालेख के अनुसार यह श्री पैगर श्रीधर भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध था। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक बार 7वीं सदी में भी यहाँ पे बना था और एक बार 11वीं और 12वीं सदी में। तो कल्याणी के चालुक्य, जो कि फ़िलहाल गुलबर्गा के पास है, कल्याणी, वो सब कल्याणी आप बोल सकते हो, तो वहाँ के चालुक्य यहाँ पे आते हैं और शासन करना चालू करते हैं राष्ट्रकूट के बाद। ठीक है, तो तैलव द्वितीय थे जो कि चालुक्य शासक थे, जिन्होंने राष्ट्रकूट के कार को मार दिया था और तख्ता पलट कर दिया था, और फिर यहाँ पे कल्याणी चालुक्य की स्थापना कर दी थी। तो वहाँ से वो यहाँ पे आए और फिर से यहाँ पे मंदिरों का निर्माण करवाया, और ये रहा वो मंदिर और मंदिर का कॉम्प्लेक्स पूरा। वो मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या है। काहे रे हाल तुम भौं भौं लगे है, कान फाड़े देते है, बिना पत्थर मारे नहीं मन। अबे तो कुछ नहीं बोलते रहे तो भौं 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 लगे रहे, मतलब भौंकना चालू था उनका। अब बोल दिए चुप हो गए, वो पीछे पीछे आ रहा है भौ 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 भौ। और ये रहा वो मंदिर। मार्को करा, ये पूरा प्रोटेक्टेड है और उतना ही खूबसूरत। तो ये है भूतनाथ मंदिर। तो ये है भूतनाथ मंदिर का कॉम्प्लेक्स। इसकी राहों में हम लोग चलते हुए, और यहीं पे आगे पुराने मंदिरों के कुछ अवशेष और कलाकृतियाँ उकेरी गई हुई हैं, जैसे कि ये यहाँ पे शंकर जी बैठे हुए हैं, और ये नंदी जी, यहाँ पे भी शंकर जी, और ये नंदी जी बुने बने हुए हैं। अब थोड़ा सा ठीक से कार्विंग नहीं की गई होगी, या कार्विंग की भी गई होगी तो ये समय के साथ सब चूरा हो गया। इस तरह से कई सारे यहाँ पे अवशेष हैं, क्या बात है। तो जो भूतनाथ मंदिर है आपको दिख रहा होगा इधर साइड, ये भूतनाथ मंदिर है। उसके जैसे आप चलते रहेंगे पीछे आएंगे तो यहाँ पे पहाड़ों में कार्विंग की गई है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे ये वराह अवतार, यानी विष्णु जी का अवतार वराह अवतार, और यहाँ पे नरसिंह अवतार दिखाया गया है। तो जहाँ तक है ये हिरण्यकश्यप को मारते हुए नरसिंह अवतार पेट को चीर रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। और आई थिंक ये महिषासुरमर्दिनी और गणेश जी और वराह, और उनके हाथ में हैं भूदेवी। ठीक है, तो कॉस्मिक ओशियन से उनको निकाल के वो बाहर लेके आते हैं और फिर से उन्हें एक सही जगह पे स्थापित कर देते हैं। और ये सब जितने भी कार्विंग की गई है वो तकरीबन 1400 वर्ष पुरानी है। यहाँ पे भी शंकर जी की मूर्ति, शंकर जी का शिवलिंग बना हुआ है, यहाँ पे भी मूर्ति है। यहाँ पे विष्णु जी के अवतारों के विषय में बताया गया है, पूरी जानकारी दी गई है। वराह अवतार स्पेशली, और स्पेशली आपको नरसिंह अवतार दिखाया गया। और यहाँ पे महिषासुरमर्दिनी जी की और गणेश जी की बनी हुई है। और ये रहे बाकी त्रिदेव की तरह लग रहा है, विष्णु जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी जैसा, ये त्रिदेव जैसा। बाकी ये सब कार्विंग और सब कुछ हथौड़ी और छैनी का कमाल।
और ये अंदर का नज़ारा। पूरा कार्विंग किया गया है, सब यहाँ पे कार्विंग। 4 मुख्य पिलर हैं अंदर के, और ये मेन हॉल हो गया और अंदर का गर्भगृह। अंदर एक साइड ये एक तरह का हॉल है, और अंदर एक साइड यहाँ पे बैठे हुए हैं गणेश जी। हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। और ये दुर्गा जी जिनके हाथ में त्रिशूल है। इस तरह से यहाँ भी मूर्तियाँ। तो चलते हैं बाहर, दूसरा मंदिर देखते हैं। तो ऊपर जो बना हुआ है वहाँ पे विष्णु टेम्पल है, और ये शिव जी का टेम्पल है। तो ये है भूतनाथ मंदिर जी का ये मेन मंदिर। अंदर काफी अंधेरा है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। चमगादड़ जी हैं, और अंदर भोलेनाथ शिवलिंग। जय महाकाल। काले काले आपको दिख रहे हैं, ये चमगादड़ जी हैं चारों तरफ। ये तो भोलेनाथ कृपा बनाए रखें सब पे। और ये है 4 स्तंभ में, 1 2 3 और 4, जो कि कॉमन हॉल को बचा के रखता है। और अंदर गर्भगृह, यहाँ पे एक कार्विंग की गई है जिसमें बताया गया दंडवत प्रणाम करना है। हमेशा सुनता था कि ये आक्रांता ने ये मंदिर तोड़े, वो मंदिर तोड़े। ये मंदिर इसलिए बचा रह गया क्योंकि उस वक्त यहाँ पे यानी बादामी में कोई भी अरब इन्वेडर्स नहीं आए थे, अरब तुर्क वगैरह वगैरह। और जब आए तब तक ये ज़मीन पूरी बंजर हो चुकी थी और चारों तरफ जंगल ही जंगल। तो जंगल को लूटने के लिए कौन आता है? क्योंकि जब भी बाहरी आक्रांता जब आया करते थे तब ज़्यादातर शहरों में लूट मार करने के लिए ही करते थे, और पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनका तहस नहस करके उनका मनोबल तोड़ने के लिए आया करते थे। उनका मानना ये था कि जिन पे वो ज़्यादा विश्वास करते हैं उनको ही तोड़ दिया जाए, उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाए, उनके पूज्य स्थलों को तोड़ दिया जाए, ताकि उनका विश्वास ख़त्म कर दिया जाए। आगे लड़ने की इच्छा भी उनके साथ, उनके मंदिरों के साथ, उनके पूज्य स्थलों के साथ समाप्त हो जाए। तो एक तरह से धार्मिक रीज़न भी रहा करता था और पॉलिटिकल रीज़न भी रहा करता था किसी भी सभ्यता को, राष्ट्र को वेद करने के लिए। और ये बेहतरीन मंदिर जहाँ पे टूरिस्ट की कमी है। ऐसे मंदिर में टूरिस्ट को जाना मैं सही नहीं मानता, बल्कि मंदिरों में
डिवोटीज़ को जाना चाहिए, श्रद्धालुओं को जाना चाहिए। और मंदिर में जब भी पूजा होती थी तो उनको यानी शंकर जी को दूध से दही से नहलाते थे, यानी पंचामृत से नहलाते थे। और ये वो जगह है, अंदर से पूरा भोलेनाथ नहाया करते थे। और ये एक चेहरे की आकृति यहाँ से आता था, बहते 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 बहते, और भूदेवी में अंदर समाहित हो जाता था। 1400 वर्ष पुराना भोलेनाथ का मंदिर। हर हर महादेव। होप ये मंदिर कॉम्प्लेक्स का टूर आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।